दुख भी मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवान ही तो इस दुनिया सुख दुखी ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं सुख दुखी दुनिया की गाड़ी को चलाते हम सब इंसान बनाते इंसान बनाते संसार की नदिया संसार की नदिया छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे प्यारे मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवान दुख चाहे ना कोई सब सुख को तरसते हैं सुख में सुमिरन सब करें दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना को जो सुख में सुमिरन करे सुख काहे को
सुख को तरसते पसारे हैं छोड़ो मैं किसे भगवान ही भगवान की, आनंद कंद भगवान की। कथा प्रेमी बंधु,
कुंती मैया ने भगवान से जब दुख मांगा, अच्छा दुख कौन मांगता है जानते हैं? भगवान का स्वभाव जो होता है ना, माँ के जैसा होता है। ध्यान से सुनेंगे आप, माँ के जैसा। माँ अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है आप लोग जानते होंगे। माँ जब कुछ घर में काम करती रहती है, ध्यान से सुनिएगा, ये कुंती कौन है? कुंती मान लीजिए बच्चे हैं, भगवान कौन है? भगवान माँ है। तिनकरी सदा करऊं रखवारी, जिमि बालक राखी महतारी। महाराज जब बालक रोता है ना, मैया पहुंच जाती है। मैया सबसे पहले क्या करती है? जब बालक रो रहा है तो मैया सबसे पहले करेगी क्या? बच्चे को कुछ मिठाई दे देगी, मीठा दे देगी। यदि बच्चा मीठा खाने लगा तो मैया बच्चे को वहीं छोड़ के अपना काम करने लग जाती है। सही बात है ना? करती है ना? मीठा यदि बच्चा खाने लगा तो मैया अपना काम करने लगी। बच्चा फिर रोया, मैया फिर आई तो इस बार मैया क्या करेगी? बोले मर्द कुछ खिलौना दे देगी। यदि बच्चा खिलौने से खेलने लगा, मैया फिर अपना काम करने लग जाती है। बच्चा फिर रोया, मैया फिर कुछ देने की कोशिश करती है। यदि बच्चा खिलौना भी नहीं ले रहा है, मीठा भी नहीं ले रहा है, मैया समझ जाती है कि अब इसे मीठा इत्यादि की जरूरत नहीं, अब मेरी जरूरत है। सब काम छोड़ के अपने गोद में उठा लेती है। ठीक इसी प्रकार भगवान का भी स्वभाव है साहब। पहले सब कुछ देने की कोशिश करेंगे, नहीं हमें नहीं चाहिए महाराज, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। यदि चाहिए आप चाहिए तो भगवान सब काम छोड़ के तिनकरी सदा करऊं रखवारी, जिमि बालक राखी महतारी। भगवान उनको अपने गोद में उठा लेते हैं और जन्म जन्मांतर का कल्याण कर देते हैं। महाराज ये संसार जो है ना, ये स्वप्न का सुख है। हम कभी कभी स्वप्न में सोए सोए न जाने क्या क्या देखते रहते हैं। देखें स्वप्न अनेक प्रकार, मोह निशा जग सोवनी हारा। वो वास्तव में वो सुख नहीं है। असली सुख कब है? जाग जाने पर, और भगवान के चरणों में हम जाग जाते हैं। कुंती मैया ने भगवान से कहा साहब हमें दुख दे दीजिए। अच्छा मेरा दुख क्या है? आप लोग नींबू खरीदने गए ना, नींबू जानते होंगे। तो नींबू जब खरीदने जाते हैं तो नींबू के ऊपर छिलका रहता है ना। छिलका खाते हैं आप? कौन खाता है छिलका? छिलका कोई नहीं खाता। संतरा खरीदने जाते हैं तो संतरा के ऊपर क्या रहता है? छिलका रहता है ना। छिलका खाते हैं? कोई नहीं खाते हैं महाराज। फिर छिलका के पैसा क्यों देते हो? इसलिए देते हैं क्योंकि महाराज दुकान वाला जब तौलेगा ना तो बिना छिलका के संतरा नहीं तौलेगा। क्यों? क्योंकि जानता है यदि छिलका को अलग कर दिए तो ये संतरा की जीवन समाप्त हो जाएगी। मस्त 2-4 मिनट, एक आध दिन ये बोले छिलका के बिना संतरा रह पाएगा। नींबू का छिलका हटा दीजिए, नींबू कब तक जीवित रहेगा जी? बोले महाराज केवल एक दिन। उसी प्रकार हमारे जीवन का जो सुख है वो सुख रस है और दुख इसका कवर है। यदि इस कवर को हटा देंगे तो ये सुख भी नहीं बचेगा। इसलिए दुख रूपी कवर से ढके रहेंगे तब हमारा सुख जीवित रहता। बोला बद बिहारी लाल की। इसलिए जितना कहते हैं महाराज, सुख हम सहे हैं तो दुख भी हम सहेंगे, सुख हम सहे हैं तो दुख भी हम सहेंगे, ना वो दिन रहे ना ये दिन रहेंगे। महाराज जीवन में आता जाता रहता है। कुंती मैया ने भगवान के चरणों में मन ही मन प्रणाम करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण सभी 5 पांडवों को लेकर द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास जाते हैं। इस भीष्म प्रकरण को कथा कर लें, इसके बाद वाणी को विराम देंगे, ठीक है? बड़े प्रेम से भीष्म पितामह की कथा को सुने। भीष्म पितामह के पास 5 पांडव जाते हैं। आज कई दिनों की बाणों से पड़े हैं भीष्म पितामह, बाणों की सैया में सोए हैं। आंखें केवल एक चीज को देखना चाहता। भीष्म पितामह जी सोचते हैं कि मैं इन आंखों से कन्हैया को देख लूं, फिर इसके बाद में यात्रा करूं। कन्हैया पहुंचे हैं, सबसे पीछे कन्हैया, सबसे आगे अर्जुन। पितामह के चरणों को प्रणाम किया, भीमसेन प्रणाम किए, द्रौपदी प्रणाम किए। धीरे से मेरे पितामह जी आंखें खोले। अर्जुन से पूछे, वो नहीं आया? अर्जुन बोलते किसे पूछ रहे बाबा, हम सब लोग आ गए हैं। बोले नहीं, अरे वो जो टेढ़ी टांग वाला है। सखेती मत